जी, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 जाने वाला है। अभी कुछ चंद मिनट बाकी हैं, लमसम 20 मिनट। तो नया साल आने वाला है 20 मिनट बाद। नया साल होता क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है? नया साल तब होता है जब हम अपने कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं, जब हमारे द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन हो, पहले से ज़्यादा बेहतर हो। नया साल आते जाते रहेंगे, ये साल आते जाते रहेंगे, ये आना जाना लगे रहेगा। जब तक आप अपने जीवन में कुछ उच्च विचार या उच्च स्तर तक नहीं जाते, तब तक कोई नया साल होए या कुछ भी होए, कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों, नया साल एक नई चुनौती के साथ, नए उमंग के साथ, आप लोग बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर सामाजिक स्तर के साथ देखते हुए कि मैं आज क्या हूँ और क्यों हूँ, मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इस नए साल में क्या कुछ बेहतर कर सकता हूँ, अगर बेहतर कर सकता हूँ तो कैसे। नहीं तो हम एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं और कीड़े मकोड़े की तरह मर जाएंगे, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा। कुछ आप ऐसा काम कर जाइए जिससे आपको याद किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको याद किया जाए, आप अमर रहें। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाइए, एक लक्ष्य निर्धारित करिए। बगैर उद्देश्य, बगैर लक्ष्य, बगैर डायरेक्शन कोई चीज़ संभव नहीं होता। जब आप डायरेक्शन बनाएंगे, दिशा गोल निर्धारित करेंगे, तब उसे अचीव करने का एक मार्गदर्शक बनेगा कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हम मंजिलों की तलाश में रास्ता कहीं न कहीं भूल जाते हैं। हमें सिर्फ मंजिल दिखाई देती है, मंजिल सिर्फ दिखाई देती है, मंजिल नहीं दिखाई देना चाहिए। हमें रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान मंजिल पे करेंगे तो रास्ते से भटक जाएंगे। अगर रास्ता पे ध्यान रहेगा तो एक दिन मंजिल तो मिल ही जाएगी। दोस्तों, आप चाहे जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, लगन के साथ करिए। चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, पूरा धैर्य और विश्वास के साथ आपको निरंतर उस कार्य में करने में आप अपना बेस्ट करिए। उस कार्य में करने में या तो करिए या फिर करिए तो बेस्ट करिए। आप जिस भी कार्य में लगें, वो कार्य ऐसा होना चाहिए, कोई भी पाठ, जैसे पाठ पढ़ाया जाता है, उस योजना क्रमबद्ध बना कर पढ़ाया जाता है, उस योजना के तरीके से आप अपने कार्य को कुशल पूर्वक बनाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ लोग अपरिचित होंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कुछ करने के लिए सोचते हैं तो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम ये काम कर रहे हैं क्या उचित होगा या अनुचित होगा, भला व्यक्ति मुझे क्या कहेगा, ये अच्छा होगा या बुरा होगा। हम भले व्यक्ति के बारे में सोच सोच के कुछ कर नहीं पाते कि वो क्या कहेगा। अरे ये करना चालू कर दिया, आप तो ये करने वाले थे, अब इसमें आ गया। लोगों का कहना है, ये उनका काम है। एक्चुअल में हम आप भी तो यही करते हैं। एक्चुअल में हम आप भी यही करते हैं, लोगों से पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं,
कोई भी एक्चुअल में जो हमारी संस्कृति बनी है, पूछने की प्रवृत्ति बनी है, वो कहीं और से नहीं आई है। ये हम और आपके बीच की हुई उत्पत्ति है, मानसिकता की उत्पत्ति है, जिसे हम मतलब एक प्रकार से टॉर्चर कर सकते हैं। उनका स्तर देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर कुछ करना है आपको तो अपने बारे में सोचिए। अगर आपको आप पर कोई बिलीव कर रहा है तो आप उनके बिलीव पर खरा ना उतरिए, सिर्फ अपने आप पर खरा उतरिए। जिस दिन अपने आप पर आपको भरोसा हो गया, उस दिन दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे। जिंदगी है, ये चलती रहेगी। चलते जिंदगी में चढ़ाव उतराव आना ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में चढ़ाव उतराव नहीं आएगा तो आपको कैसे महसूस होगा कि ये गलत है, सही है। इसी का नाम ज़िंदगी है। एक दृष्टि में टीचर हैं डॉक्टर दिव्यकृति सर। उनकी एक गजब की थॉट मतलब क्या कहते हैं कोटेशन है, बहुत गजब की कोटेशन है। जिंदगी एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। सोचने वाली बात है। इस कोटेशन में हमें इतना मतलब प्रेरित किया, अंदर से झकझोर दिया एकदम, जैसे मतलब मानो अंदर आत्मा से कुछ न कुछ निकलता है कि बता रहा है इस कोटेशन में, जिंदगी जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। एक्चुअल में इसका कहने का भाव यह है कि ये सब मिथ्य है। आप मिथ्य को तोड़िए। आप ऐसा कुछ काम कर जाइए जिसे सब एक मील का पत्थर माने। कुछ एक ऐसा काम कर जाइए जिसे एक मील का पत्थर माने। दोस्तों, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ? एक्चुअल में मैं कहीं ना कहीं इन बातों से मतलब कहीं ना कहीं मुझे टिटोरता रहता है। क्या ये जो हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में सही है? एक्चुअल में हम अपने सिस्टम में देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, ऐसा है वैसा है। एक्चुअल में कोई भी बच्चा अगर पढ़ने वाला है वो नहीं कहेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है वैसा है। कमियां तो हमारे अंदर है ना कि हमारे सोसाइटी में। हम जिस तरह के माहौल में देखते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, उस तरह का मेरे मन में विचार उत्पन्न होता है। एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपको सृष्टि नजर आएगी। कहने का भाव मेरा यही है कि आप अपने एम और लक्ष्य को निर्धारित करिए। दोस्तों, आप उनके लिए पढ़िए, उनके लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप उन माँ बाप के लिए पढ़िए जो आपको देखना चाहते हैं। आप कितना भी पैसा कमा के दे दीजिए, कोई मायने नहीं रखता। आपके पिताजी की वर्दी चाहिए, वो कि मेरा बेटा वर्दी में रहे, देखिए तमन्ना, उनकी ख्वाहिश। आपके पिता पैसा बहुत देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा के देंगे तभी आप पिता आपको तो बचपन से पैसा देते हैं, उनको आप क्या पैसा देंगे? आप खुद के लिए करेंगे। एक्चुअल में आपके पिता चाहते हैं कि आप उनकी नज़र में एक अच्छे सभ्य व्यक्ति इंसान बने। दरअसल बात होती क्या है, क्यों कोई ऐसा हो जाता है? होता क्या है दोस्तों, जब
तक आप नहीं सोचेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। ये दुनिया है, दुनिया में ये सब घटना होती है। एक कोटेशन मुझे और याद आ गया है, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है। एक तरफ कहा गया है समय किसी का इंतजार नहीं करती, दूसरी तरफ कहा गया है धैर्य रखिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। बात समझ में नहीं आती कि मतलब किसकी बात सही है, किसकी बात में भरोसा किया जाए, धैर्य रखा जाए या फिर कुछ किया जाए। चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। सभी दोस्तों को प्यार भरा प्रणाम।